नमस्कार दोस्तों, पुराना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सबसे पहले पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पर बना राज्य का सबसे बड़ा गिरि दुर्ग है। यह चित्रकूट पहाड़ी पर बना राजस्थान का सबसे बड़ा गिरि दुर्ग है। इसका निर्माण 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। यह मेवाड़ का शासक नेकी मौर्य। कहने का मतलब ये मेवाड़ का शासक था नेकी मौर्य। इसके नाम के आगे मौर्य लगा हुआ है तो निर्माण चित्रांगद मौर्य है। तो मेवाड़ का शासक था नेकी मौर्य। इसका संपूर्ण कार्य संपूर्ण निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका संपूर्ण निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस दुर्ग में अनेक महल या छोटे दुर्ग बने हैं जिनमें श्रृंगार चौरी, कुंभा महल। इस दुर्ग में अनेक महल या छोटे दुर्ग बने हैं जिनमें श्रृंगार चौरी, कुंभा महल, 4 दीवारी महल, सप्त महल आदि छोटे दुर्ग या महल बने हुए हैं। ठीक है भाई, उतार लो इसको, आगे चलते हैं। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में
बारे में कहा जाता है, कहा जाता है दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है भाई? दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। इस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन प्रमुख शाखे वही है, तीन प्रमुख शाखे हुए, तीन प्रमुख शाखे हुए। पहला है 1303 का ये शाखा रतन सिंह के समय, किसके समय भाई? 1303 में रतन सिंह के समय पद्मिनी द्वारा, पद्मिनी कौन थी भाई? रतन सिंह की पत्नी। अलाउद्दीन के आक्रमण, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय कब हुआ भाई ये शाखा? 1303 में रतन सिंह, जिसमें पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। तो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था उस समय। दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है भाई? किसके द्वारा? विक्रमादित्य द्वारा। कर्णावती व कर्मावती ये विक्रमादित्य की पत्नी, किसकी पत्नी थी भाई? विक्रमादित्य की पत्नी, विक्रमादित्य की पत्नी थी। इस समय गुजरात के बहादुर शाह, इस समय गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया था भाई? आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय तब कर्मावती ने हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी थी। क्या भेजी थी भाई? राखी भेजी। किसने भाई? कर्मावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी। तो हुमायूं
कर्मवती की सहायता या विक्रमादित्य की सहायता के लिए नहीं आए, तो इन्होंने जौहर कर लिया। ठीक है भाई, अगला शाखा पढ़ते हैं। तीसरा शाखा हुआ था 1567 व 68। उदय सिंह के शासन के समय, उदय सिंह के शासन के समय, कब भाई? उदय सिंह के शासन के समय जयमल व फत्ता, कौन थे भाई जयमल व फत्ता? दोनों सेना नायक। जयमल व फत्ता स्वयं उदयपुर, कहां पर भाई? उदयपुर गए। जयमल व फत्ता स्वयं उदयपुर गए। तब अकबर के आक्रमण, क्या भाई? अकबर के आक्रमण से किले की रक्षा करते हुए जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। तब राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। ठीक है भाई, पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में, और दूसरा शाखा 1534-35, और तीसरा शाखा 1567-68 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भैया आपके दिमाग में चल रहा होगा जौहर क्या होता है। जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में अपने आप को समर्पित, या अग्नि में कूद जाना, अपने आप को समर्पित करना जौहर कहलाता है। ठीक है भाई, अग्नि में कूदकर समर्पित करना, अग्नि में कूदकर अपने प्राण गंवाना जौहर कहलाता है। ठीक है भाई,
शाखा, क्या भाई, शाखा। झोर के साथ साथ, झोर के साथ 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 महिलाओं व पुरुष, महिलाओं व पुरुष, महिलाओं व पुरुष केसरिया बाना पहनकर, केसरिया बाना पहनकर केसरिया बाना पहनकर युद्ध करते हुए आत्मोत्सर्ग हो जाते हैं। ठीक है भाई। आत्मोत्सर्ग हो जाते हैं। ठीक है भाई। जोहर शाखा महिलाओं, जोहर के साथ साथ महिलाओं व पुरुष केसरिया बाना पहनकर युद्ध करते हुए आत्मोत्सर्ग हो जाते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय 9 खंडों वाला, 9 खंडों वाला, 9 खंडों वाला यह स्तंभ, 9 खंडा वाला यह स्तंभ 120 फीट, 120 फीट ऊंचा, क्या भाई, 120 फीट ऊंचा, इसके 9 खंडे, 9 खंडे, 9 निधियों के प्रतीक है। ठीक है भाई। 9 खंडों वाला यह स्तंभ 120 फुट ऊंचा है, इसके 9 खंड 9 निधियों के प्रतीक है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई। इसका निर्माण महाराणा कुंभा, महाराणा इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के, महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महबूब खिलजी, सुल्तान महबूब खिलजी पर विजय प्राप्त करे किया। इसका निर्माण सुल्तान महबूब खिलजी पर विजय प्राप्त करे किया। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसे विजय स्तंभ के सभी मंजिलों पर देवी देवताओं की प्रतिमा
निर्मित हैं भाई सभी देव। इसकी 9 खंडों वाला ये विजय स्तंभ, इसकी सभी मंजिल पर देवी देवताओं की प्रतिमा निर्मित है, जो रामायण व महाभारत से संबंधित इस स्तंभ को देवी देवताओं का अजायब घर, देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता। ठीक है भाई, देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है भाई? विजय स्तंभ को ही। इसका वास्तुकार कौन था भाई? इसका वास्तुकार जैता था। इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। किसे भाई? विजय स्तंभ को ही विष्णु स्तंभ कहते हैं। यह देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महबूब खिलजी पर विजय प्राप्त कर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, उतार लो। आगे चलते हैं, अपना चित्तौड़गढ़ पूरा हुआ, आगे चलते हैं पद्मनी महल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। पद्मनी महल, क्या भाई? पद्मनी महल चित्तौड़ दुर्ग में क्या भाई? चित्तौड़ दुर्ग में रतन सिंह की प्रसिद्ध क्या भाई? रतन सिंह की प्रसिद्ध सुंदरी रानी पद्मनी ने करवाया। ठीक है भाई, किसने करवाया? पद्मनी महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा रतन सिंह की प्रसिद्ध रानी पद्मनी ने इस महल का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यह महल सुंदर जलाशय के बीच स्थित है। यह महल सुंदर जलाशय के बीच स्थित है। राणा बनवीर ने इस दुर्ग क्या भाई? राणा बनवीर ने इस दुर्ग पर लघु दुर्ग के रूप में
लघु दुर्ग के रूप में मकान व नव लखा भंडार बनवाया। ठीक है भाई, 9 कोठा मकान व 9 लखा भंडार बनवाया। एक सात मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है। एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है जो आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। ठीक है भाई, जो आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर कुंभश्याम मंदिर के रूप में उल्लेखनीय है। ठीक है भाई, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर कुंभश्याम मंदिर के रूप में उल्लेखनीय है। इस दुर्ग में नीलकंठ का मंदिर क्या भाई, नीलकंठ का मंदिर तथा मीराबाई का मंदिर दर्शनीय है। ठीक है भाई, इस दुर्ग में नीलकंठ का मंदिर तथा मीराबाई का मंदिर दर्शनीय है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में महाभारत के समय भीम ने क्या भाई, भीम ने इस दुर्ग की पहाड़ी इस दुर्ग की पहाड़ी पर घुटने के बल पर पानी निकाला।
महाभारत के समय, प्राचीन काल में महाभारत के समय भीम ने घुटने के बल पर इस पहाड़ी पर पानी निकाला था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ध्रुव के पूर्व की ओर, ध्रुव के पूर्व की ओर सूरजपोल दरवाजा है। सूरजपोल दरवाजा है। ठीक है भाई, क्या है भाई? ध्रुव के पूर्व की ओर सूरजपोल दरवाजा है। ध्रुव के प्रथम दरवाजे का नाम, ध्रुव के प्रथम दरवाजे का नाम पांडुपोल। ध्रुव के प्रथम दरवाजे का नाम पांडुपोल। क्या है भाई? ध्रुव के प्रथम दरवाजे का नाम पांडुपोल। जिसके बाद दूसरा द्वार भैरवपोल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? भैरवपोल कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? दूसरा द्वार भैरवपोल कहलाता है। तीसरा द्वार गणेशपोल। तीसरा द्वार गणेशपोल, गणेशपोल। वह चौथा द्वार लक्ष्मणपोल। कहलाता है। ठीक है भाई, ध्रुव के पूर्वी की ओर सूरजपोल दरवाजा। ध्रुव के प्रथम दरवाजे का नाम पांडुपोल, दूसरा दरवाजा है उसका नाम भैरवपोल, तीसरे दरवाजे का नाम गणेशपोल, चौथे दरवाजे का नाम लक्ष्मणपोल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ध्रुव का सातवां दरवाजा त्रिपोलिया कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? सातवां दरवाजा त्रिपोलिया कहलाता है। आगे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। आगे चलते हैं भाई। चित्तौड़ के परमार राजा चित्तौड़ के परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया। परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया। भोज द्वारा बनवाया गया। भोज द्वारा क्या बनवाया गया? समिदेश्वर मंदिर। क्या भाई? समिदेश्वर मंदिर। यह मंदिर शिवालय से बाहर है। शिवालय से बाहर स्थित है। नागर शैली का है। ठीक है भाई, पद्मनी महल
समाप्त हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, उतार लो इसको।